Hello students, so in this particular video we are going to start the next life process, that is respiration. In the previous lectures we have discussed about the first life process, that is nutrition. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. दिस इज द सेकंड लाइफ प्रोसेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है फ्रॉम दी फूड दैट वी ईट. तो जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाती है, वो फूड जाता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं रेस्पिरेशन की, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड is called respiration. ठीक है, तो समझते हैं इसको. मान लो आपके पास ये सेल है, एक ह्यूमन बॉडी सेल है. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया न्यूक्लियस सेल का. दिस इज सेल. तो क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. देखो कैसे एनर्जी रिलीज होती है. तो जो भी हमने फूड खाया है, ग्लूकोज जो हमारा फूड है वो सिंपलर फूड की फॉर्म में है. ठीक है, ये सेल के अंदर जाता है बेटा. ठीक है, जो ग्लूकोज है आपका वो सेल के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. और जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर दैट also enters inside the cell. तो जो सेल के अंदर ग्लूकोज जब जाता है, उसके बाद रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन है, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, जब वो दोनों सेल के अंदर जाते हैं बेटा, तो क्या होता है, सेल के अंदर किस चीज की प्रोडक्शन होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या हुआ, जो एनर्जी है वो रिलीज होगी. मतलब कहने का कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है बेटा, फूड जो हमारा फूड है, जब वो एब्जॉर्ब होने के बाद सेल के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज की क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो फूड है, जो सिंपलर फूड है, इसकी क्या हो जाती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है. मतलब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सेल के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. और वाटर जो है ये हमारी बॉडी में रहेगा. ठीक है, दैट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी. एंड ये जो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी हमारे सेल्स क्या कर लेंगे, इस एनर्जी को यूज कर लेंगे फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द सेल. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में यही हो रहा है बेटा. जो ऑक्सीजन है आपका, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है सेल के अंदर. क्योंकि देखो ग्लूकोज जो है हमारा फूड ही है, तो आपको पता होगा फूड किसकी तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है. ठीक है, और जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या चीजें निकलती बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सेम केस यहीं पे है बेटा. जो ग्लूकोज है हमारा, जो फूड है, वो फ्यूल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, जो कि सेल में प्रेजेंट है. यहां से हम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं सेल तक. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, बर्न करेगा. जो हमारा फूड है वो बर्न होगा, और फूड के बर्न होने से ये क्या निकलेंगे, प्रोडक्ट्स निकलेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो एनर्जी देखो रिलीज हो गया. इसीलिए बोलते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी हमेशा क्या होता है, रिलीज होता है. ठीक है, एनर्जी ही नहीं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगे. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑलवेज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज
टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हमारा बॉडी के जो सेल्स है उसे यूज कर लेंगे। वाटर दैट रिमेन्स इन द बॉडी, ठीक है, बिकॉज अब हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी है, तो ये वाटर हमारी बॉडी में ही रहेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कंसीडर्ड एज टॉक्सिक, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में रेस्पिरेशन को समझाऊं, तो रेस्पिरेशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन will give you carbon dioxide plus water plus energy. This process is called as respiration. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. तो ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, प्लस ऑक्सीजन will give you CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है बेटा। सो दिस इज द इक्वेशन बाय विच रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो ये हम इक्वेशन के फॉर्म में भी समझा सकते हैं रेस्पिरेशन को, एनर्जी इज रिलीज। हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी रेस्पिरेशन को समझा सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, फूड की ऑक्सीडेशन होगी, जो फूड है हमारा बर्न होगा, ठीक है। जब भी फूड बर्न होगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये बर्न फूड तभी बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेके जाते हैं। ये बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है? सेल्स में जाता है, हमारी बॉडी सेल्स में जाता है, और बॉडी सेल्स में जाने के बाद बेटा ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है फूड की, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। समझ लगी? देखो नेक्स्ट टॉपिक। See the difference between breathing and respiration. देखो डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग क्या बेटा? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, whereas respiration is a biochemical process. ठीक है, क्या मतलब है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बस इतने ही प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। पर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन डिफरेंस है बेटा दोनों में। ब्रीदिंग इज नॉट सिमिलर टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग प्लस एनर्जी होती है, और ब्रीदिंग अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। बट रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी होती है। ब्रीदिंग का मतलब है वी आर टेकिंग ऑक्सीजन and that oxygen goes into the cell, ठीक है, and this oxygen is responsible for oxidation of glucose। जब ऑक्सीडेशन करेगा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करेगा या ग्लाइकोलिसिस करेगा ग्लूकोज की, तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी हो रही है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, बट ब्रीदिंग में सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है, जिसमें हम ब्रीदिंग भी करते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बट ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। How energy is released in the process of respiration. देखो
अभी हम पढ़ के आए कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, पर कैसे होती है? दिस इज द टॉपिक, हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फिर से बता दूं, रेस्पिरेशन क्या बेटा? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कैसे होती है बेटा? जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर जाता है, यहाँ से हम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद बेटा क्या होता है? वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो ग्लूकोज है, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या है? ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, we take energy from sunlight, है ना, and chlorophyll is also there, तो क्या बनता है? C6H12O6, that is glucose plus oxygen. This is the process of photosynthesis. But respiration में क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। So that is why photosynthesis process and respiration process, they both are opposite. ठीक है? Now the topic is कि how energy is released during the process of respiration. तो ये टॉपिक समझने से पहले दो टर्म समझते हैं, what is ATP and what is ADP. ठीक है? ADP ये समझते हैं। ADP क्या होता है बेटा? ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, and ATP is called as adenosine triphosphate. ठीक है? ये दोनों ही बेटा किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये इसकी एनर्जी कंटेंट क्या होती है? एनर्जी कंटेंट मतलब ये सेल के अंदर होता है, और इस एडीपी की एनर्जी क्या होती है? सेल के अंदर लो होती है, कम होती है बेटा। ठीक है? अभी बताऊंगा एडीपी और एटीपी का क्या काम होता है। पहले समझो एडीपी क्या? एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, डी फॉर डाई एंड पी फॉर फॉस्फेट। एनर्जी कंटेंट इज लो। वेयरएज एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है? दैट इज एनर्जी कंटेंट इज हाई। ठीक है? इसमें एनर्जी कंटेंट क्या होती है? सेल के अंदर ही होते हैं बेटा ये दोनों। इसमें एनर्जी कंटेंट, एटीपी की एनर्जी कंटेंट ज्यादा होती है, मतलब एनर्जी ज्यादा होती है एटीपी की, और एडीपी की एनर्जी क्या होती है? लो होती है। ठीक है? तो देखो क्या होता है, और एक सेल के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, और सेल के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो बेटा ये फॉस्फेट होता है ना, ये फॉस्फेट किससे बना है? फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। ठीक है? सेल के अंदर फॉस्फोरस भी होता है, आपको पता होगा। सेल के अंदर फॉस्फोरस भी होता है, और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है फॉस्फोरस के साथ तो क्या बनता है? फॉस्फेट। तो इसका मतलब सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, एडीपी भी प्रेजेंट होता है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका एनर्जी कंटेंट लो होता है। एंड द थर्ड वन इज एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एनर्जी कंटेंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है? तो इन्हीं की हेल्प से बेटा एनर्जी रिलीज होती है। देखो कैसे होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम पीआई भी लिख देते हैं, वेयर आई स्टैंड, आई एक सफिक्स है, आई क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? इनऑर्गेनिक, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट को। ठीक है? तो क्या होता है बेटा, हमारे सेल के अंदर जो एडीपी होता है, एडीपी, इसका एनर्जी कंटेंट क्या है? लो है। एडीपी ये सेल के अंदर ही होता है। ये किसके साथ कंबाइन करता है? ये बेटा कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, जो कि किसमें प्रेजेंट है? सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है? ये दोनों सेल, तीनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। तो क्या करता है? एडीपी which is present inside the cell combines with inorganic phosphate। ठीक है? और ये क्या बनाता है? ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और मिल गया। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3।
ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट यहां से इसको मिल जाएगा, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब हाई एनर्जी। और ये एटीपी बनता कहाँ है, सेल के अंदर ही बनता है, पर बनता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया तो पता ही होगा, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, सेल के अंदर एटीपी किसके साथ कंबाइन करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है। किसकी प्रेजेंस में कंबाइन करता है, बाय द रेस्पिरेशन। जब बेटा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखना, सेल जो सेल के अंदर होता है बेटा रेस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस का मतलब है कि सेल के अंदर ही ऑक्सीजन जाएगा, वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक है, जब सेल, ये सब चीज बेटा सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को यूज करके एडीपी किसके साथ कंबाइन करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, एडीपी इज गोइंग टू कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट in the presence of energy that is released during the process of respiration। ठीक है, और इस एनर्जी को यूज करके ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एटीपी, दैट इज वेरी हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है सेल के अंदर तो वो एनर्जी तो निकलती ही निकलती है, उस एनर्जी को यूज करके एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके बहुत ज्यादा एनर्जी क्या बना लेता है, सेल के अंदर बना लेता है। ठीक है, मतलब अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा बेटा तो एडीपी पीआई के साथ, मतलब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन नहीं करेगा और एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी क्या होता है बेटा, एटीपी इज कॉल्ड एज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, सेल की कितनी एनर्जी होगी, सेल के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो डिसाइड करेगा एटीपी। मोर इज द एटीपी, मोर इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा बेटा तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेंगे तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये तो प्रोसेस हुआ कि रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा एनर्जी बन गई। ठीक है, जो कि स्टोर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, अगर मान लो हमने खाना नहीं खाया तो फिर भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो स्टोर्ड एनर्जी से क्या है, दोबारा से एनर्जी किसको मिल जाती है, सेल्स को मिल जाती है। देखो अब क्या होगा बेटा, तो अब एटीपी क्या करेगा, एटीपी दैट इज वेरी हाई एनर्जी कंटेंट जो कि सेल के अंदर ही है। अब ये क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन होगा। जब हमारी सेल को एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी दोबारा से क्या होगा, ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये वाटर कहाँ से आएगा, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वो तो रिलीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, एनर्जी भी बनेगी, वो एनर्जी को यूज करके एडीपी पीआई के साथ कंबाइन करके एटीपी बना लेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारी एनर्जी में, सेल में। ठीक है, और जो वाटर बनेगा वो वाटर को यूज करके एटीपी क्या करेगा, फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, एडीपी में, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस this energy is used by cells। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड। कैसे एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड बोल सकते हो, दिस इज हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहले एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसके बाद ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है एटीपी, और जब एटीपी फर्दर ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बनेगा, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय सेल्स। ठीक है, फिर से बेटा ये प्रोसेस होगा। अब एटीपी बन गया, एडीपी प्लस पीआई, ये एनर्जी तो सेल ने यूज कर ली। अब जब फिर से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, फिर से एनर्जी की प्रेजेंस में एडीपी पीआई के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा और एटीपी बना देगा। ठीक है, कुछ जो एनर्जी है वो हमारे सेल्स उसी टाइम पे इंस्टेंटली यूज कर लेंगे और बाकी का स्टोर हो जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से अब माइटोकॉन्ड्रिया से जो एटीपी है
ठीक है। एटीपी फर्दर वाटर की प्रेजेंस में फिर से ब्रेक डाउन होंगे एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में प्लस एनर्जी में। अगेन ये जो एनर्जी रिलीज होगी फिर से सेल्स इनको क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। So this is how energy is released in the process of respiration. Respiration is very important beta. In the presence of respiration, ATP combines with inorganic phosphate. ठीक है। अगर मान लो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेंगे सेल के अंदर, तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी नहीं बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ठीक है। फिर एनर्जी नहीं स्टोर होगी तो हमारे सेल्स को बार बार एनर्जी नहीं मिलेगी। एक बार जो हमने खाना खा लिया उससे सारी एनर्जी सेल यूज कर लेंगे और कोई सी भी एनर्जी क्या नहीं रह जाएगी, स्टोर नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट पाथवेज बाय विच ग्लूकोज ऑक्सीडेशन और यू कैन से द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। ये क्लियर हो गया, आई होप सो ये आपको वीडियो इस लेक्चर में ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द पाथवेज, वेरियस पाथवेज बाय विच ऑक्सीडेशन और यू कैन से द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ठीक है।